छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हमारे घर और किचन के कामों में बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिन भर का काम घर और किचन में ही होता है दोस्तों। तो अगर हम इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक को अपनाते हैं तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और हमारा मन भी बना रहता है, और हम अपने लिए कुछ समय भी निकाल सकते हैं अपने केयर के लिए, क्योंकि हम महिलाओं को बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। दिन भर हम घर के और किचन के काम करते रहते हैं। तो उम्मीद है ये टिप्स और ट्रिक्स दोस्तों आपके भी काम आएंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, एक भी टिप्स अगर आपको यूजफुल लगे दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम चावल को अपने घर में कंटेनर में या डब्बे में स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं। चावल में छोटे छोटे ब्राउन कलर का एक कीड़ा होता है जिसे हम लोग कीरी बोलते हैं। तो आप लोग उसे क्या बोलते हैं एक बार बताइएगा ज़रूर। और इसमें वाइट कलर का कीड़े भी हो जाते हैं। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों, उससे आप अपने घर में चावल को भी सेफ रख सकते हैं और दाल को भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि गेहूं में भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके गेहूं में भी बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगा, कीड़ी नहीं लगेगी। या फिर आपके घर में पहले से ही कोई भी अनाज में, गेहूं में, दाल में या चावल में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, 2-4 घंटे में ही सारे के सारे कीड़े आपके कंटेनर से, जो चावल या अनाज के जो भी कंटेनर है उसमें कीड़े हैं, उसमें अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो 2-4 घंटे में ही सारे के सारे कीड़े निकल कर बाहर भाग जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर घर में अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में सूती का जो पतला वाला कपड़ा होता है ना दोस्तों, या कोई दुपट्टा होता है पतला वाला, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा काट करके कपड़ा ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच ही लिया है हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 फूल वाला लौंग लिया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लौंग आपको लेना है फूल के साथ लेना है, बिना फूल वाला लौंग आपको नहीं लेना है। और हाथों से इस तरीके से आप लौंग को क्रश कर लीजिएगा। जो फूल होता है हाथ से ही आसानी से क्रश हो जाता है। आप चाहें तो इसे छोटे वाला खलवाटा से भी दरदरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हाथों से ही लौंग को दरदरा कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी दरदरा कर लेना है, कूट कर लीजिए, या फिर मेरे तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक लेना है सूखा जो लाल मिर्च होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपके घर में जो अनाज है ज़्यादा क्वांटिटी में है तो जो भी मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं दोस्तों, आप थोड़ा इससे बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैंने आधा चम्मच नमक लिया है तो आप बेसी ले लीजिएगा, ज़्यादा ले लीजिए। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और जो लौंग का फूल है वो भी आप ज़्यादा ले लीजिएगा, और मिर्चा भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि चावल मेरे पास अभी थोड़ा ही बचा हुआ है, और इसमें मैंने 1-2 कीरी को देख लिया है, इसीलिए मैं इसमें डाल देना चाहती हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पर मैंने 1 कपूर का गोली लिया है। अगर आपके अनाज में कम है, कीड़ी या कीड़ा कम लगा हुआ है, तो आप कपूर को इसी तरीके से साबुत रख लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा है, आपके अनाज में कीड़े हो गए हैं, उसे तुरंत ही निकालना है, तो आप कपूर को इस तरीके से मसल करके पाउडर बना लीजिएगा, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब इसमें कुछ आपको नहीं रखना है, बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसे जिस भी कंटेनर में कीड़े लग गए हैं उसमें आपको डाल देना है। तो मैं बता रही थी ना कि 1-2 कीड़ी इसमें लग गई है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये देखिए इस तरीके की कीड़ी होती है। तो आप देख लीजिए इसे आप लोग क्या बोलते हैं, हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और इसे आपको जो कंटेनर में कीड़े लग गए हैं इस तरीके से खुला ही रखना है, इसे बांधना नहीं है। पहले 1-2 घंटे के लिए इसे खुला इसी तरीके से रख दीजिए और ढक्कन को ढक दीजिए। 1-2 घंटे के बाद आप इसे खोल कर देखिएगा तो जितना भी कीड़े अंदर होंगे ना दोस्तों, कंटेनर के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप उस समय पर कंटेनर का जो ढक्कन है उसे हटा दीजिएगा, ताकि जो कीड़ी और कीड़े हैं कंटेनर से बाहर निकल कर भाग जाएं। उसके बाद भी फिर कुछ देर तक आप इसे इसी तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप इसका पोटली
पोटली बना करके हमेशा के लिए इसी में छोड़ सकते हैं। तो दोबारा से इसमें कीड़ी या कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आप कोई भी अनाज में आपके घर में कीड़े नहीं लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगे, तो उस सिचुएशन में भी इस पोटली को बना करके आप डाल दीजिए। आपके अनाज में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। और जैसा कि आपने देखा, इसमें लौंग को दरदरा करके डाल दीजिएगा और कपूर को पाउडर बना के डाल दीजिएगा। तो इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके वजह से कीड़े इनमें से बाहर निकल के भागने लगते हैं। अनाज में से कीड़े जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो जैसे ही आप रखेंगे 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि सारे कीड़े बाहर निकलने लगे हैं। तो ढक्कन आप ज़रूर हटा दीजिएगा ताकि ये कीड़े बाहर निकल जाए। उम्मीद है दोस्तों ये टिप्स आपका ज़रूर काम आएगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो छोटा वाला हमारे पास हैंड पर्स होता है, इसमें कई बार क्या होता है कि अंदर में कोई भी जिप नहीं दिया होता है जिसमें हम पैसा रख सकें। तो कहीं भी इसे हम लेकर जाते हैं शॉपिंग करने मार्केट में या कहीं भी जाते हैं हम इसमें, तो इसमें पैसा रख लेते हैं और जो भी हमारा सामान होता है इसी में रख लेते हैं। तो प्रॉब्लम अब यहाँ आती है कि जब भी हमें पैसा निकालना होता है शॉपिंग करने के बाद, तो इसमें बहुत सारे सामान भी होते हैं, तो पैसा को हमें ढूंढना पड़ता है। और जब हम पैसा को निकालते हैं तो साथ में सामान भी निकलकर बाहर गिर जाते हैं। तो जब भी हम पैसा निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। सामान बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कहीं सामान हमारा गिर ना जाए और पैसा भी ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का छोटा वाला जो ज्वेलरी का बैग होता है दोस्तों, उसे आप ले लीजिए। जो छोटा वाला होता है, हम हर महिला के पास ये बैग ज़रूर होता ही है घर में, तो आपके पास भी ज़रूर होगा। इसे आपको क्या करना है, इस पर्स के अंदर टक कर लेना है। जो हैंड पर्स है उसके अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस एक सेफ्टी पिन के हेल्प से आपको इसे टक कर लेना है अंदर। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया आपका जीप वाला पैकेट बनकर अंदर तैयार हो गया है। अब जब भी आप मार्केट या शॉपिंग जाएं, इस तरीके से इसमें जितने भी आपके पास पैसे हैं इसमें डाल लीजिए और सामान भी आपका रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आपको पैसा निकालना होगा दोस्तों, तो बैग के अंदर आपको पैसा को हाथ लगाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका कोई भी सामान बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अंदर हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से जब भी पैसा निकालना होगा, ये छोटा वाला जो बैग है इसका चैन खोलिएगा और पैसा निकाल लीजिएगा। सारा शॉपिंग आपका बहुत आसानी से होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घरों में 1 या 2 स्विच बोर्ड नीचे होता है, जिससे बच्चे भी आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। और इस तरीके का जो स्विच बोर्ड होता है, इनमें जो प्लग होता है, इनका जो होल होता है खुला ही होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके का भी प्लग होता है जो खुला होता है। और इस तरीके का प्लग में क्या डर होता है, छोटे छोटे हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं दोस्तों, कई बार क्या करते हैं, जाने अनजाने में इसमें उंगली डाल देते हैं या फिर कोई स्टिक डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक भी हो सकता है, उन्हें करंट भी लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके का जो हमारे घर में महिलाएं के बिंदी होती हैं दोस्तों, बड़ा वाला बिंदी का आप इस्तेमाल करिएगा। बिंदी को आप प्लग के होल पर चिपका दीजिए। इससे बिल्कुल भी डर ये नहीं रहेगा कि बच्चा इसमें उंगली डाल सकता है। और ये बिंदी का जो गम होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बच्चा से ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा कि ये बिंदी है तो बच्चा छुड़ाने जाएगा तो ये छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मैं आपको छुड़ा कर भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है, नहीं छूटता है। तो इस तरीके से आप प्लग के होल पर बिंदी को चिपका दीजिए। और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से बिंदी को हटा करके आप इस्तेमाल कर लीजिए और फिर से वापस बिंदी को चिपका दीजिए। आप देख सकते हैं बिंदी को मैं छुड़ा रही हूँ और इतना ये स्ट्रांग से चिपक गया है कि बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। तो निश्चिंत होकर इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको देखने में ये अच्छा नहीं लगता है, लाल लाल आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो एक काम और कर सकते हैं, हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी टेप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेप भी चिपका दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके का जो टेप है ट्रांसपेरेंट, इसे चिपकाने से ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए कि इसे जब आप चिपका देंगे तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि इस पर कुछ चिपकाया हुआ है और बार बार इसे देखने नहीं आएगा, छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जाने अनजाने में अगर उंगली यहाँ आ भी जाती है तो ये टेप से चिपका हुआ है, पैक है, बंद है, तो उसमें उंगली भी नहीं जाएगा।
तो ये देखिए 2 पार्ट में इधर का जो प्लग है इसे मैंने चिपका दिया है, इसका जो होल है इसे मैंने बंद कर दिया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ चिपकाया हुआ है। तो इनमें से कोई भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 तरीका आपको बता दिया है। सब घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होता ही हैं, तो इस तरीके का छोटा छोटा ट्रिक हमें ज़रूर जानना चाहिए ताकि जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सुरक्षित रहें। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो छोटा छोटा टिप्स है आपको यूजफुल ज़रूर लगा होगा। कोई भी टिप दोस्तों आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके की नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।